पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। पंचभुज का निकालना है 22 में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये पहले मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में कि पूरा का पूरा ये पार्ट 2 है। अगर जिनने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए कि उसमें फार्मूले क्या बताए हैं, क्या कॉन्सेप्ट बताए, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये फार्मूला होता है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। n का वैल्यू इधर 5 रखेंगे, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 का गुणा किससे होगा, 18 से। 18 दूनी 36, 18 3 54, 540 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होगा। हमारे कोर्स में जो है वो है आपका जो भी बहुभुज होगा उसमें भुजाएं सभी की बराबर होंगी, यानी समबहुभुज होगा। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि अब पूछ रहा है षष्ठभुज का, तो n का मान 6 रख देंगे। तो इसी वाले सवाल में तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो 18 चौक 72, 720 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। इसी सवाल में n का मान मैंने कितना रख दिया, 6, तो ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। कुछ नहीं है, फार्मूला सेम लगना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक कोण 40 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या निकालिए। यानी प्रत्येक बाह्य कोण, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का फार्मूला ये होता है, और ये दे रखा है 40। काट देंगे तो 9 चौको 36, n का मान जो आएगा वो आएगा आपका 9। यही इसके भुजाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। यानी प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अंतर है वो 60 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये थोड़ी कुछ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी इसको समझें ध्यान से। तो ये आपने समझ लिया होगा, यहीं पे बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर समझिए। कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण, तो कोई सा भी बहुभुज मान लो यार, मैं त्रिभुज ही मान लेता हूँ कि भी एक बहुभुज है। तो कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर, अगर ये अंतःकोण x डिग्री है तो ये एक लीनियर है। आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा, सरल रेखा में ये टोटल 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर ये 180 माइनस एक्स ये वाला कोण, तो आप ये बताइए ये टोटल A1 x कितने का होता है, 180 का होता है। अगर ये x है तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और इन दोनों का अंतर सवाल में दे रखा है 60 डिग्री। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। चलो मैं लिख के बताता हूँ इधर, तो थोड़ी सा इधर मिटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। हाँ ध्यान से समझो। यहाँ पे इन दोनों का अंतर, अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दोनों का, तो ये लिखेंगे x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर ये 60 डिग्री दे रखा है। ये जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू माइनस का 180 इसमें जुड़ जाएगा तो 240 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी वो 140। यानी ये अंदर वाला अगर 140 का है, सॉरी 120 का, अगर ये 120 का है तो ये बाहर वाला जो निकलेगा तो 180 में 120 घटा देंगे तो ये आपका 60 डिग्री का आएगा। कितने का, 60 डिग्री। यानी प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 60। अब बाह्य कोण का फार्मूला लगा दो तो ये होता है आपका, यहाँ से दूसरा फार्मूला लग जाएगा 360 बटे n, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 60, तो 60 यहाँ रख देंगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो होगा 6, और ये इस सवाल का आंसर होगा। यानी भुजाओं की जो संख्या आएगी वो होगी 6। इस तरीके से इस सवाल को डील कर सकते हैं। एक बार और समझिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था। कहता प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर है 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण को मान लिया x। तो दूसरा वाला जो होगा, क्योंकि ये टोटल लाइन 180 की होती है, 180 में से अगर ये x निकल गया तो 180 माइनस एक्स बचेगा। इन दोनों का अंतर 60 डिग्री है, उस सवाल में लिखा है। सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू आएगी 120। 120 ये वाला आ गया अंदर वाला, टोटल 180 होता है तो ये वाला 60 का बचेगा। 60 का बचा तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला ये होता है, बस इसमें रख देंगे तो n की वैल्यू आएगी आपकी 6, और यही इसके भुजाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। नोट कर लिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात इतना है, 7:2 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या है।
ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कोई सा भी बहुभुज बना लो यार, ठीक है, ठीक है। तो जिसमें भुजाओं की संख्या बराबर हो, तो मैं त्रिभुज ही बना लो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को। चलिए, तो सवाल में लिखा है कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात, तो अंतःकोण ये है 7, ये है 2 अनुपात, तो इसको 7x मान लो, ये 2x मान लो, कोई दिक्कत। आपको पता है कि ये वाली लाइन टोटल 180 की होती है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x + 2x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9x बराबर 180 डिग्री, x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। और ये अगर 20 डिग्री आ गया, लेकिन पूछा गया है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये बाह्य कोण निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 40 डिग्री आ गया तो प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला लगा दो, तो होता है 360/n और ये है आपका 40 डिग्री। 0 से 0 9 चौको 36, n बराबर हो जाएगा 9, यानी भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 26 है। 27 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। ये भी वही कहानी है, प्रत्येक बाह्य कोण का 11 गुना है। ये अगर x है तो ये 11 है, x है प्रत्येक अंतःकोण। तो उसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ये टोटल 180 का होता है, तो 11 और 1 12, 12x बराबर 180, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15। x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, तो प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला लगा दो, तो ये हो गया 15 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला होता है, अब जब यहाँ पर लगाओगे तो 360/n बराबर आपका 15। काट देना, इसको सिंप्लीफाई कर देना, बड़ा आसान है। काट दो इसको 5 से, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, ये भी कट गया, 5 × 3 = 15। यहाँ से काटेंगे 3 से तो 12, तो 12 दूनी 24, तो n का मान आ जाएगा 24, यानी यही इसकी भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काट पीट मचाना कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, तो ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, ये 27 हो गया, 28 पे थोड़ी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सवाल में लिखा है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग, वो सभी अंतःकोण का योग 1080 है, तो भुजाओं की संख्या निकालिए। तो 1080 किस में होता है? तो नहीं आता तो ये वाला फार्मूला लगा दो, n - 2 × 180, और ये सवाल में दे रखा है 1080, तो भुजाओं की संख्या, सभी अंतःकोण का योग का फार्मूला ये होता है, और वो इतना दे रखा है सवाल में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, काट देना, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 6 बार में कटेगा तो n का मान आ जाएगा 8, 6, ये 2 और इधर जुड़ जाएगा, तो ये इसमें भुजाओं की संख्या जो आएगी तो वो 8 आएगी। क्यों? क्योंकि 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 बचेगा, और 18 × 6 = 108, सेटिस्फाइड भी हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये 2-3 फार्मूले हैं जिसकी सहायता से आप दुनिया का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 29 नंबर और समझिए थोड़ी सा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि डिजाइन किया गया है, ये ना रह जाए। 29 नंबर, 28 तक हो गए, 29 को थोड़ी आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना होगा? प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना होगा अष्टभुज के? n का मान 8 दे रखा है, और प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण इनका अनुपात निकाल। तो प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, तो सभी अंतःकोण का मान आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका कितना? प्रत्येक अंतःकोण, तो n का मान 8 रखो, तो ये हो जाएगा 8 - 2 × 180 बटे में 8, तो ये निकल आएगा। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360/8, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, इससे ये खत्म हो जाएगा। 0 से 0, 18 दूनी 36, बस अब कुछ नहीं करना है, अनुपात निकालना था। तो यहाँ पे 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 बचेगा,
और यहाँ 2, तो ये सिंप्लीफाई कर देना तो 3:1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप डील कर सकते हैं कोई भी सवाल। तो ये पार्ट 2 रहा। आपको कैसा लगा? आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा कि कैसे सवाल को डील कर सकते हैं। तो आप बने रहिए। ये लेखपाल की सीरीज चल रही है, सबके लिए है, जिसमें मैथ आती है। तो ये लेखपाल का पहले ख़त्म कर रहे हैं। तो लेखपाल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लेखपाल के वीडियो मिलेंगे। इसके बाद यूपीपी का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे बने रहिए और कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए। एक एक टॉपिक को विधिवत तरीके से ख़त्म किया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।